Assalamualaikum, welcome to Aesthetic Cooking. Today we are cooking mixed दाल। पहले से भिगोई हुई मसूर की और मूंग की और चने की दाल लेंगे हम। बिल्कुल बराबर मिकदार में मैंने दालें ली थी, हाफ़ कप ली हैं मैंने। इसके अंदर हम कुकर में डाल देंगे अपनी दालों को। उसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था मैंने। इसके अंदर साबुत लहसुन अदरक डाला था और उसको हमने कुकर को चढ़ा दिया था। ये कुकर सीटी वाला कुकर नहीं है, तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए चढ़ा दिया था। और दाल देखें आप, पूरी मैश हो चुकी है, अच्छी तरह से गल गई है दाल। फिर भी मैंने इसको अच्छी तरह से स्पून से मैश कर लिया था, जो साबुत दाल थी। और इसको आपको अलहदा से बिल्कुल भी मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दाल को पहले से भिगो देते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से गल जाती है और बिल्कुल भी इसको मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर फिर हम अलग से इसकी चटनी बनाएंगे और उसको अच्छी तरह से भूनेंगे चटनी को। वो रेस्टोरेंट स्टाइल जो हमारी दाल होती है ना, थोड़ा मसाले वाली, वो बनाने की कोशिश करेंगे। अब अलग से हम एक पॉट लेंगे, उसके अंदर जो भी आप पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं, घी या फिर ऑयल, वो डालेंगे हम इसके अंदर। और अपने ज़ीरा और फिर उसके बाद हम चॉप किए हुए अपने हरे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। और जितनी भी इंग्रेडिएंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में क्वांटिटी के साथ लिखती हूँ हर दफ़ा। फिर भी अगर कभी ऐसा हो, कभी मैं भूल जाऊँ, कोई ऐसा प्रोसेस रह जाया करे, तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, कमेंट कर दिया करें, कोई भी आपको अगर क्वेश्चन पूछना हुआ करें। और साथ ही हम बात करेंगे हमारी जो देसी फैमिलीज़ हैं ना, जो ख़ास तौर पे ब्राउन फैमिलीज़ हैं, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बोलूँगी मैं। बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगी ये बात, बहुत ही टॉक्सिक हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ किसी किसी बात का ख़याल नहीं रखा जाता, ख़ास तौर पे उस इंसान का तो बिल्कुल भी ख़याल नहीं रखते जो सबसे ज़्यादा दूसरों का ख़याल रख रहा होता है, या दूसरे की जो लिहाज करता है घर में। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि भाई बड़ों का लिहाज, चाहे छोटे भी हों, छोटे भी आके बदतमीज़ी करके चले जाएं, अगर कोई कुछ नहीं कह रहा, तो फिर हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये जो बंदा है ना, ये वीक है। अगर भई आप किसी को कुछ कह रहे हैं, वो बंदा जो है वो आपके साथ लिहाज से, तमीज़ से पेश आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उसकी जो उसको कमज़ोरी समझ लेंगे, उसके अखलाक को। ऐसा नहीं होता है। हर किसी इंसान की ना एक लिमिट होती है। अगर कोई इंसान लिहाज कर रहा है, अपने रिश्तों का लिहाज कर रहा है, अगर कोई आपकी भाभी हैं, या कोई अगर आपका हस्बैंड है, या बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे लोग लिहाज करते हैं, मगर हमारे यहाँ ना सबसे ज़्यादा उसी को ही आजमाया जाता है जो लिहाज कर रहा होता है, जो तमीज़ से पेश आता है। हर कोई आएगा, हर कोई इम्तिहान ले रहा होता है बर्दाश्त का, मतलब हर तरह से आजमाते हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, चाहे कोई भी रिश्ता हो, आके बदतमीज़ी कर रहे हैं, सवाल जवाब हर तरह के। तो कोई कब तक सुनेगा? फिर वो शख्स जो लिहाज कर रहा है, फिर वो जब उसकी जब लिमिट पार हो जाती है, वो फिर जब जवाब देता है ना, फिर क्वेश्चन करते हैं इस बात को। हालांकि सभी मजबूर कर रहे होते हैं कि भाई उसका सब्र आजमा रहे होते हैं, मगर कोई भी इंसान जो है वो कब तक बर्दाश्त करेगा? तो अपनी लिमिट में रहना सीखें, दूसरे इंसान की बर्दाश्त को मत आजमाएं। और आप मुझे बताएं कि भैया आप किस तरह से ऐसे जो लोग होते हैं उनको बर्दाश्त करते हैं। और कमेंट में बताएं कि आपको दाल जो है वो कैसी लगी। इस दाल को जो है वो कचूमर सैलड जो होती है उसके साथ सर्व करें, अचार के साथ सर्व करें। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।